अगर चुनावी प्रक्रिया में कोई उम्मीदवार जाता है तो उससे सबसे पहले जो सरकारी तंत्र है वो उसके कागजात की जांच करता है। उसके निवास, जात और उम्र समेत कई चीज़ों पर मंथन होने के बाद उसे स्वीकृति दी जाती है कि वो कैंडिडेट चुनाव में जा सकता है या नहीं जा सकता है। जो जनता का मुद्दा है उसको लेकर के वो अगली पारी शुरू कर सकता है या नहीं। लेकिन राजधानी पटना में एक ऐसा मामला सामने आया है कि जो उम्मीदवार अपनी ज़ात छुपा करके पहले भी काउंसलर रह चुकी है और इस बार भी उसने नॉमिनेशन दाखिल किया। किसी भी तरीके की किसी स्तर से कोई जांच नहीं हुई। जो आरक्षण नीति लागू है उसको लेकर के किसी पदाधिकारी ने इतनी भी जहमत नहीं की कि इसकी जांच की जाए कि इसने निवास कहां से बनवाया, इसने जाति प्रमाण पत्र कहां से बनाया। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। ये किस वार्ड का मामला है और कौन सी उम्मीदवार है? ये वार्ड नंबर 5 का मामला है। पटना के वार्ड नंबर 5 का राजा बाजार का मामला है और दीपा रानी खान जो है वो कैंडिडेट हैं और पिछले बार भी जो है वो जो है चुनाव उन्होंने लड़ा था। उन्होंने जो है सरकार के साथ जो है गलत जो है एफिडेविट दे करके और जो वो आती हैं आपको इसमें आदिवासी समाज से आती हैं और उन्होंने अपने पति के एड्रेस पर उनके द्वारा जो है जाति प्रमाण पत्र बना करके जो है और उनके द्वारा दिया गया है। आप लोग इलेक्शन कमीशन गए थे इस बात को लेकर के 2 दिन से? डीडीसी के यहाँ भी गए थे। डीडीसी के सामने अपनी सारे बातें रखी और कंप्लेन जो है स्कूटनी से पहले हम लोगों ने उनके यहाँ चिट्ठी दे रखी थी, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का सोन भवन में 3rd फ्लोर पे, वहाँ भी कोई तरह की सुनवाई नहीं हो रही। इससे साफ पता चलता है कि सारे लोग को जो है दीपा रानी खान के द्वारा जो है सेट कर रखा है उन्होंने। वकील साहब, इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया का थी? आप इनके साथ इन सारे मामलों को देख रहे हैं तो ये तो बहुत गंभीर मामला है कि किसी कैंडिडेट के जो कागजात है उसकी जाँच तरीके से नहीं की जाए और ये नगर परिषद नगर निगम का जो चुनाव है तो इसमें बड़ा घमासान होता है। तो पदाधिकारी क्या करते हैं? कागज सीधे देखते हैं और आगे बढ़ा देते हैं क्या? नहीं, नियमतः जो कानून है, कानूनी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ही बड़ी गड़बड़ी है। जो अभी नॉमिनेशन किया गया है दीपा रानी खान द्वारा वार्ड नंबर 5 पटना नगर निगम से, उसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है सामने कि उनकी जाति प्रमाण पत्र जो है सीओ द्वारा अंचल कार्यालय से पटना से निर्गत किया गया है। ठीक है। किसी भी विवाहित महिला का नियम ये है कि जो भी विवाहित महिला होंगी उनके पिता के निवास स्थान से ही उनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत होगा या आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होगा। ये नियम है जीएडी का, जिसको हम लोग बिहार प्रशासनिक सुधार विभाग कहते हैं, उसका ये नियम है। उसका घोर उल्लंघन करते हुए इन्होंने पहले भी 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया और अब दोबारा, जबकि पहले से एक आवेदन किसी और व्यक्ति द्वारा दिया गया था और उस पर जांच हुई थी, कार्रवाई हुई थी, लेकिन जांच के दौरान कोई भी कागज़ पे पुख्ता तरीके से अगर जांच होती तो उनका सिर्फ नॉमिनेशन ही कैंसिल नहीं होता, उनकी कैंडिडेचर के अलावा जो वो पोस्ट पे बनी हुई थी वो भी रद्द हो जाना चाहिए था। उसके बाद जब ये केस ऑलरेडी चल रहा था, पहले से पेंडिंग था, उसके बाद फिर से दोबारा जब नामांकन की प्रक्रिया की जाती है तब भी दीपा रानी खान के द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र अनुसूची 1 में, जो कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व है, उसमें जिस कॉलम में आपको जात के बारे में दर्शाना है कि आप किस जात से रिजर्वेशन कैटेगरी में है, हाँ वो बता रहे थे, तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अब क्योंकि उनके पिता की जाति जो है वो अनुसूचित जनजाति है और अनुसूचित जनजाति के भी अभ्यर्थी तभी लाभ ले सकते हैं जब वो उस पर्टिकुलर स्टेट के हों, बिहार के हों, तभी लाभ ले सकते हैं। लेकिन दीपा रानी खान के पिता झारखंड से बिलोंग करते हैं, सिंहभूम जिला से आते हैं और वो सरकारी सेवा में थे, श्रम संसाधन विभाग में थे, जिसकी उनके सर्विस रिकॉर्ड से भी पता चलता है, जो कि चुनाव आयोग को दिया गया है। सारे साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, डीडीसी को भी दिया गया कि उनकी मार्कशीट जो है दीपा रानी खान की, उसमें भी उनके पिता का नाम जगबंधु बेरा लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने धांधली करके या जिस भी तरीके से गैरकानूनी ढंग से अंचल कार्यालय से अपने पिता का नाम भी बदलवा दिया, जगबंधु शर्मा कर दिया, जबकि सर्विस रिकॉर्ड कहता है सरकारी सेवक रहे हैं, वो सरकारी सेवा में रहते हुए रिटायर हुए और आदिवासी समाज से आते थे, अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते थे, वो झारखंड से। लेकिन उनकी पुत्री अनुसूची 1 में, जो कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए है,
उसमें वो अपने आप को डाल करके एक जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से निर्गत करा करके अपना नामांकन दाखिल करवा लेती हैं। हालांकि स्क्रूटनी से पहले ही हमने आवेदन दिया था इसके खिलाफ, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम ये इलेक्शन कमीशन भी गए और इलेक्शन कमीशन में भी हम उप सचिव से भी मिले, लेकिन वहाँ भी अभी तक वो जो प्रक्रिया है वो कह रहे हैं कि आपको इसमें केस करना होगा। लेकिन जब नामांकन तो केस किसके यहाँ करेंगे? अभी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो केस किसके यहाँ करेंगे? आपने पूछा नहीं उनसे? चुनाव आयोग में केस होगा। ठीक है, वो नियमता यही है कि चुनाव आयोग में आपको केस करना पड़ेगा। लेकिन नामांकन जब एक बार हो गया, स्वीकृत हो गया उनका नामांकन, तो अब उनको हटाया नहीं जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो असली लाभार्थी होने चाहिए थे, जिनको सही लाभ मिलना चाहिए था, वो वंचित हो जाएंगे। जिसके सवाल ये उठता है वकील साहब कि जो लोग पदाधिकारी वहाँ डिप्यूट होते हैं कागजात चेक करने के लिए, तो ये तो उनकी धांधली है कि आपने चीज़ों को सलीके से देखा नहीं। और आप जो वो कागज़ बता रहे थे, दिखा रहे थे उनके फादर का, कि उनको शर्मा बना दिया गया, सर्विस रिकॉर्ड ये कहता है कि वो शर्मा जी है नहीं। और दीपा रानी खान के कॉलेज का ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्कशीट में भी पिता का नाम जगबंधु बेरा है। अच्छा। और उनके माता जी का भी जो पुराना अगर रिकॉर्ड देखा जाएगा इलेक्शन कार्ड का, तो उसमें भी पिता, उनके हस्बैंड का नाम जगबंधु बेरा है। ये बाद में चेंज कराया गया है। ये उनके जो कैंडिडेट हैं उनके पिता की बात कर रहा हूं मैं। और जो उनकी माता का नाम में पति का नाम होता है, वहाँ भी जगबंधु बेरा पहले से अंकित रहा है, जिसकी भी छाया प्रति हमारे पास है। लेकिन बाद में चेंज करा करके और उन्होंने कुछ ज़मीन परचेज़ किया था, ख़रीदा था, जिसमें भी नाम खरीदार का जगबंधु बेरा है, जो कि सेम एड्रेस पे। तो एक ही एड्रेस पे दो अलग जगबंधु बेरा और जगबंधु शर्मा तो हो नहीं सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनसे पूर्व जो डीडीसी थे, पिछले चुनाव में जब जांच हुई थी, तो उन्होंने साफ साफ डीडीसी निर्वाचन आयुक्त भी होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी भी होते हैं। तो निर्वाचन पदाधिकारी का रिपोर्ट भी साफ कहता है कि जगबंधु बेरा आदिवासी समाज से आते हैं और उनकी पुत्री दीपा रानी खान को भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। पर इस तरीके से धांधली जो हो रही है, अब ये लाभ क्यों दिया जा रहा है, ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं कि कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के बाद भी इतनी बड़ी अनियमितता, जो गैर कानूनी ढंग से किसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है, इससे जो जेन्युइन लाभार्थी हैं उनको नुकसान होता है। रिजर्वेशन पॉलिसी का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, ये पदाधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल पदाधिकारी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि अंचल कार्यालय का काम है कि जाति प्रमाण पत्र को वेरीफाई करना, देखना कि वो सही है या नहीं। इंस्पेक्शन जो विवाहित महिला होती हैं उनके पैतृक घर से होना चाहिए, पिता के घर से इंस्पेक्शन होना चाहिए। तो वहाँ से इंस्पेक्शन भी नहीं हुआ। इसके लिए अंचलाधिकारी पे पहले जो केस चल रहा था, उसमें अंचलाधिकारी पे 25,000 रुपया पर डे के से फाइन भी किया गया था। ये आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा फाइन किया गया था, जिसका सारा कागजात यहाँ मौजूद है। लेकिन अभी भी फिर से उनको इस तरीके से गैर कानूनी ढंग से लाभ दिया जा रहा है। क्या कह रहे थे आप? जैसे हमारे कहने का मतलब था ना कि इसमें जो है जितने अंचल अधिकारी हैं, डीडीसी हैं, ये सब इसमें जो है ये एक तरीके से इनको लाभ पहुंचाना चाह रहे। क्यों पहुंचाना चाह रहे तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले बार भी जो है, और ये जो वार्ड पार्षद दीपा रानी खान जो है, इनके जो हमारे जो वार्ड नंबर 5 में वो पूरा जाल बिछा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोल में आप जाके देखिएगा तो पूरा इन्होंने कमर्शियल इस्तेमाल में ला रहे हैं, चूँकि इनको 50 रुपया पर मंथ के हिसाब से पर पोल इनको देना है। 20 साल से ये चला रहे हैं। 10 करोड़ रुपये ज़्यादा का जो है सरकार को डिश टीवी चलाते हैं और उसका नेट सुविधा दिए हुए हैं। और उसके बाद जो है सूफिया के नाम से है, विकीज के नाम से है और SIT के नाम से है। और इनके द्वारा जब 10 करोड़ रुपये का गवर्नमेंट को जो है इनके द्वारा जो है क्षति पहुंचाया गया टैक्स से रिलेटेड। तो ये वार्ड नंबर 5 का मामला है, चुनाव अभी होने हैं, उसको लेकर के जो मामला है कि एक महिला जिसे आरक्षण का लाभ इसलिए दिया जा रहा है कि जो पदाधिकारी है वो उन पर मेहरबान है, जबकि नियमतः उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बदनवानी, जो भ्रष्टाचार है, वो डीडीसी कैसे कर सकते हैं, किस आधार पे कर सकते हैं,
तो इन लोगों ने वकील के साथ जाकर के इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई और वहां आनाकानी की जा रही है। ऐसे मामले में ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो फेयर बिल्कुल नहीं है। इस मामले पर पदाधिकारी से भी जवाबदेही जरूरी है। जो कानून है, जो न्याय संगत चीज़ें हैं, उस पर जवाब जरूरी है। इसलिए कि जो बातें सामने आई हैं उनसे लगता है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में वो नहीं आ रही हैं उसका लाभ उन्हें मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।